बात नहीं। हमारे सभी अतिथिगणों से आग्रह करती हूँ कि माँ सरस्वती लोकमान्य तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि पर पुष्प ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। कर लो। इस दीप की रोशनी संपूर्ण जगत से दुखों का वर्णन करे, संपूर्ण शांति को फैलाए, इसकी इस दूर रखने की प्रेरणा देती है। इसके स्वयं जलकर दूसरे के मार्ग को प्रकाशित करने का भाव हमें सिखाती है। हमारे विशिष्ट अतिथियों को सभी से परिचय कराने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री ऋषिवंत तोमर सर। आज़ादी के इस अमृतकाल में और इस आज़ादी के लिए संघर्ष न केवल हमारे 75 वर्ष के उसके इतिहास को बताता है, अपितु स्वराज की कल्पना करने वाले सर्वप्रथम दृष्टा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हम सबको हिंदवी स्वराज की इस कल्पना से आज हम सब गौरवान्वित हैं। ऐसे शिवाजी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं और आज उन्हीं की इस पूरी दर्शन से आज हम इस कार्यक्रम को राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम से उत्प्रोत कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम उज्जैन वासी इस बात का भी गौरव करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के उपरांत देश जब स्वतंत्र हो गया और जब गोवा स्वतंत्रता की बात हुई तो एक ऐसा अमर सेनानी हमारे इस उज्जैन के थे, राजा भाऊ महाकाल, और जिनकी स्मृति में हम सब आज इस राजा भाऊ महाकाल हॉल में बैठे हैं। उन्हीं की स्मृति में इसका नाम भी है और उनके जीवन के भी 100 वर्ष पूर्ण हो गए तो उसका नाटक का भी मंचन यहाँ पर होगा। और इन सब अवसरों पर आज हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे बीच में, हमारे मध्य में लोकमान्य तिलक संस्कृत शिक्षण समिति के सम्मानित सचिव जी श्री विश्वनाथ जी सोमन उपस्थित हैं। मैं आपका राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे मध्य उपस्थित हैं लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय माननीय श्री गिरिजी भालेराव साहब। मैं भी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है CBSE उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य श्री डॉक्टर मिलिंद जी। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ सभी उपस्थित अभिभावकों का, जिन्होंने आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को आपको गरिमा प्रदान करी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आगे के संचालन के लिए मैं अक्षत यादव को आमंत्रित करती हूँ। जिस देश में पावन गंगा है, जिस देश में हर दिल चंगा है, उस देश से आग लड़ाएगा कौन? जिस देश में तिरंगा झंडा है, जिस देश में तिरंगा झंडा है। आज के अमृत काल में जब हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, उस समय मुझे सजा स्मरण होता है कि स्वराज्य का वह पुजारी जिसने 350 वर्ष पूर्ण हिंदी स्वराज्य की घोषणा करते हुए हम सबके लिए स्वराज्य का मार्ग प्रदर्शित कर दिया। ऐसे वीर योद्धा, कर्मयोगी, राष्ट्रभक्त, वीर शिरोमणि, हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। साथ ही हमारा सौभाग्य है कि हम उस पुण्य धारा में बैठे हुए हैं जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की पूर्ण आज़ादी का संकल्प लिया है और वह पावन धरती पर उज्जैन की, जिसमें अमर बलिदानी राजा भाऊ महाकाल ने जन्म लिया। दुनिया
पूरा तन मन प्रकृति की मदद से एक रंग में रंग गया।
आप क्यों हो गया क्यों संभाला? तुमने रथ को क्यों बचाया? वह तो विरोधी समूह के लोग हैं। गुरुजी, आज भी तो मेरा हिस्सा होता है, पर मैं ध्वज को जमीन पे गिरने नहीं दे सकता। यह ध्वज मेरी शान है, यह मेरी पहचान है। इस ध्वज पर मेरी जान भी कुर्बान है। भारत माता की जय! हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। वो लाइट ले ले दीपक क्या था
हेलो हेलो, अरे देखो इसके लिए फ़ोन लगा था मुझे, देखो इसके लिए फ़ोन लगा था मेरे को इसका तो अरे तो मैं इससे लगा था, किससे करना है ये स्कैनर तो भेज सकता है, मेरे को नंबर तो बोल रहा, अरे नंबर किससे करना है, हाँ ना मैं यदि ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना तो मैं करता हूँ, हाँ है ना, इसके लिए तो फ़ोन लगा था सुबह से, फ़ोन ही नहीं उठाया, लगाता हूँ ना, मैं नाश्ते के लिए उठ पड़ता हूँ, आ गया मेरे पास देने किसी को भी आने वाली मौत का भय नहीं था। मानो लग रहा था कि कहीं बारात में जाने की तैयारी चल रही हो या अपनी बारात का जश्न बन रहा हो। हर किसी को लग रहा था कि दूल्हा वही है। इधर जश्न बन रहा था, उधर भारतीय सरकार ने इसे अवैध घुसपैठ बताकर सारी जानकारी पुर्तगालियों को दे दी। अब पुर्तगालियों के पास सारी जानकारी थी। उनके सैनिक भद्रा देवी पहुंच गए थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये लो संभालो, ये लो संभालो। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने गलत लगे हैं। पुलिस ला दो। ऊना में उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके अवशेषों को उज्जैन की संख्या राज्य धर्मशाला में लाया गया। वहां पर हजारों की तादाद में उन पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए गए। अपना वाला लाले का देखो,
है तो भारत माता की जय के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर अमर बलिदानी राजा भाऊ महाकाल के लिए एक बार राजा भाऊ महाकाल अमर रहे, अमर रहे। राजा भाऊ महाकाल, राजा भाऊ महाकाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घटी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड अपनी झांसी नहीं दूंगी। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। पांडवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का उदान वाले धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड
बहुत सुंदर प्रस्तुति, हेलो मन नहीं भरा, अत्यंत भाव विभोर करने वाली प्रस्तुतियाँ थी और लगभग सभी प्रस्तुतियाँ भारत माँ के चरणों में अर्पित थी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है। यहाँ उपस्थित हमारे कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव जी, प्रिंसिपल जी, समस्त आदरणीय शिक्षकगण, समस्त पालकगण, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज वार्षिकोत्सव में जो विषय था वह विषय इतना सुंदर विषय था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, ये विद्यार्थी, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी ही प्रतीत हो रहे थे। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से और परम पूज्य राजा भोज महाकाल आज हमारे उज्जैन नगरी के ये जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। अभी कुछ 8 दिन पहले की बात है। मैं पुणे में था और पुणे में कुछ 20-22 लोगों की एक बैठक थी। बैठक में मैं जब गया तो मुझे उस बैठक में से किसी 2-3 लोग जो मेरे परिचित थे, उन्होंने मेरा परिचय जिस तरह से दिया, मैं उस परिचय से अपने आप को इतना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि राजा भोज महाकाल के नगरी से यहाँ हमारे बीच विश्वनाथ सुमन जी आए हैं। इस परिचय को सुनने के बाद मुझे 5-10 मिनट ऐसा लगा कि साक्षात राजा भोज महाकाल का आशीर्वाद मुझे है और लोग इस उज्जैन नगरी को राजा भोज महाकाल की नगरी से बाहर महाराष्ट्र में इस नगरी को राजा भोज महाकाल की नगरी से जानते हैं। यह आप लोग सभी को जो आज आपने प्रस्तुति दी है, तो आपको आने वाले समय में जब आप कहीं महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में राजा भोज महाकाल का जितना मान सम्मान है वो आपको कभी हो सकता है देखने मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ थी। शिक्षकगणों ने बहुत मेहनत करी है और वार्षिकोत्सव जो होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को पूरे 1 वर्ष तक बहुत प्रफुल्लित और आनंदित करते रहता है। एक और सजेशन है कि लगभग सभी यूनिटों का जो वार्षिक उत्सव हो उसमें दूसरे यूनिट के बच्चे भी उसका आनंद लें, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा और अधिक लोगों को उसका आनंद लेने में आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम अंतिम कड़ी में आभार प्रदर्शन श्वेता मैडम को आमंत्रित करती हूँ। के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सम्मानीय श्री विश्वनाथ जी सोमन सर और हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय श्री गिरीश जी भालेराव सर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे इस स्वराज्य तिलक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। साथ ही हमारा मार्गदर्शन कर हमें कृतार्थ किया। साथ ही मैं हमारे प्रिय अभिभावक का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन होता है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद मैडम। मोबाइल नीचे रखिए इसका।
सर हटना, सर हटना।